तो बड़ा बाबू कहते सीधे कि जाओ बच्ची सवेरे मिल जाएगी भाई। वो ये भी नहीं पूछे कि बच्ची कोई कै साल का है नहीं है, कोई जाओ सवेरे मिल जाएगी, जाओ सवेरे मिल जाएगी। हम प्रशासन कुछ करता था, बच्ची अभी तक ले मिल गए रात। काम ना मेरे साहब बोले कि बच्ची से ना काम हो, झगड़ा झगड़ से की काम हो, ये बच्ची मिल जाता जाके ये ऐसे दे दो तू। एक बैग एसपी साहब ऐसा बदल है, किसका फोन गया नहीं गया, कौन ऐसा आदमी गया कि साहब एसपी साहब दम हाथ धो कर केस में पीछे पड़ जाए। मेरी बच्ची 2 दिन के अंदर बरामद हो जाती है। फरवरी 2021 को मेरी बच्ची को अमन कुमार और उनके कुछ साथी द्वारा मेरी बच्ची को गायब कर दिया गया। तो लगता है इसमें कोई पीछे बहुत बड़का दबंगा आदमी, ऐसे भी उसका एक मामा से 10 साल पर छूट के आया जेल से, जो जाली नोट का कारोबार करता था, मतलब जाली नोट का छापा छपोल इधर से उधर करता था, उसका मामा अपना मामा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। आखिर कब तक प्रशासन की ढिलाई के कारण एक के बाद एक बच्चियां अपने शहर से गुमशुदा होती हैं और उसके बाद उनका कोई पता ही नहीं चल पाता। कब तक प्रशासन अपनी गलतियों को ढकते हुए अपने केसेस को सीबीआई और सीआईडी को सौंपते रहेंगी। आज सीबीआई की भी कहा गई 1 साल बाद कि अभी तक खुशी केस में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़े हैं खुशी के माता पिता। उनसे जानेंगे कि किस तरह से 16 फरवरी 2021 के दिन जब उनकी बच्ची लापता हुई थी, तो उसके बाद प्रशासन ने किस प्रकार से आपके साथ प्रशासन खड़ी रही या नहीं रही? नहीं, प्रशासन कुछ करता था, बच्ची अभी तक ले मिल गए रात। अच्छा, हुआ कि सरस्वती पूजा के पंडाल था, इसी में से है ना अमन ले गए। अमन ले गए बच्ची के, कहाँ ले के रखे कि किया से हम न कह सकते। 12 बजे रात के आया अमन। तो जब वो अमन जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वो आपके घर के आसपास के हैं? बगल का है, घर के आसपास का। तो वो आपके सामने से आपकी बच्ची को ले गए थे? हाँ, थी पंडाल में से। तो उसके बाद आपने प्रशासन के पास जब गई तो फिर प्रशासन का क्या रिस्पॉन्स? प्रशासन के पास गए ना तो प्रशासन बेलगा देता था, बोलता है कि सर हम नहीं खोजी करेंगे। प्रशासन साहब बोल देता था कि नहीं खोजेंगे। तो एफआईआर कैसे दर्ज हुई फिर? 16 फरवरी 2021 को मेरी बच्ची को अमन कुमार और उनके कुछ साथी द्वारा मेरी बच्ची को गायब कर दिया गया। लेकिन हम लोग 8 बजे से जब खोजना स्टार्ट किए तो 11 साढ़े 11 बजे रात तक खोजे। थाना में हम लोग 4 मरते 5 मरते गया सर कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही, मेरी बच्ची। तो बड़ा बाबू कहते सीधे कि जाओ बच्ची सवेरे मिल जाएगी भाई। वो ये भी नहीं पूछे कि बच्ची कोई कै साल का है नहीं है, कोई जाओ सवेरे मिल जाएगी, जाओ सवेरे मिल जाएगी। हम लोग रात भर बेचैन हो गए। फिर थाना पर सवेरे गए, फिर थाना पर एप्लीकेशन लिख के दिए, FIR लिख के दिए। तो FIR बड़ा बाबू तो हमारा FIR का स्वीकार नहीं किया। वो जो अब कहीं से फ़ोन चला जाए चाहे जो भी हो, अब वो तो बड़ा बाबू जानेंगे, चाहे कोई जानेंगे। तो शुरुआत में जब आप एफआईआर दर्ज कराने गए तो प्रशासन ने साफ तौर पे मना कर दिया कि एफआईआर हम नहीं दर्ज करेंगे। नहीं, खोजो बच्ची मिल जाएगी, खोजो बच्ची मिल जाएगी। FIR रख लिया गया। लेकिन जब मेयर साहब FIR दिए थे, वो लिख के वो जब गए थे तो वो FIR हुआ था। हमारा जो FIR था वो फाड़ के हमारा सामने ही बिक गया। मतलब एक गरीब का एफआईआर फाड़ दिया जाता है और जब वही एफआईआर मेयर द्वारा दर्ज किया जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हाँ, वो एक्सेप्ट है कि वो दम साधारण FIR में कुछ जाने ही नहीं है, दम साधारण मतलब गुमशुदा का FIR बना दिया गया। हम मेयर साहब को बोलवे कि उनका नाम दीजिए, वो ले गया, बोला कि बच्ची से काम ना। मेयर साहब बोले कि बच्ची से ना काम हो, झगड़ा झगड़ से की काम हो, ये बच्ची मिल जाता जाके ये ऐसे दे दो तू। तो उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हो गया तब आपकी बच्ची के लिए क्या कार्रवाई की गई? क्या कोई सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया पुलिस के द्वारा? हाँ, तो जब बच्ची के अब FIR हुआ उसके बाद भी देख रहे हैं कि एक दिन देख रहे हैं कि कोई सुख नहीं था। तो हम लोग कुछ गाँव के अपना पढ़ाया सब, मतलब हम लोग अपना रोया काना इधर उधर किए। जब हम लोग अति में प्रेशर में आए तो प्रशासन भी थोड़ा SP साहब कुछ अपने आए। लेकिन SP साहब काम कर रहे थे। लेकिन एक बैग SP साहब ऐसा बदल है, किसका फ़ोन गया नहीं गया, कौन ऐसा आदमी गया कि साहब SP साहब दम हाथ धो कर केस में पीछे पड़ जाए। मेरी बच्ची 2 दिन के अंदर बरामद हो जाती है। लेकिन SP साहब के इस केस में राष्ट्रीय आयोग से दिल्ली बुलाए हुए थे कि दिल्ली बुलाए थे, वहाँ गया था। SP साहब को
वहाँ से जब आए हैं तो बोले कि तुम कहीं भी चले जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाओ या प्रधानमंत्री के पास जाओ, हमको सब खोजेगा, कुछ भी लिख पढ़ के दे दो। मतलब पहले एसपी काम कर रहे थे उस केस पर, और फिर किसी का फोन आया, मतलब कहने का तात्पर्य हो कि किसी दबंग का या किसी उस हिसाब के लोगों का कॉल आया होगा, तभी ना उन्होंने इस केस से अपने हाथ खींचे। हाँ, हम जान रहे हैं कि अगर हमको अभी विश्वास है कि जिस तरह से CBI के हाथ में सर के पास केस गया है, उनके पास ये अनुसंधान का बहुत ही वैज्ञानिक चीज़ है। अगर SP साहब या कि बड़ा बाबू को अगर वो टेस्ट हो जाए, नार्को टेस्ट जो होता है, चाहे जो भी टेस्ट हो जाए, कि बच्ची एकदम मिल जाएगा, झूठ का झूठ, सच का सच हो जाएगा। यहाँ उनकी माँ मौजूद है जो काफ़ी भावुक है। 3 साल होने को आया है आपकी बच्ची को गुमशुदा हुए हुए, तो क्या लगता है ये 4 साल की बच्ची जो अब 7 साल की होने के आई होगी, तो अब वो अगर मिलती भी है तो क्या वो माँ बाप से जो एक जुड़ाव हो पाता है वो हो पाएगा? खोजी होगा तो ज़रूर बच्ची मिलवे करेगी, ऐसा बात थोड़ी कि ना मिलेगी। तो अभी तक क्या लग रहा है कि जो खोजी पड़ताल CBI कर रही है, जो 1 साल में कह रही है कि कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या अपना 100% देकर वो खोजी नहीं कर रही है? सर खोजी नहीं कर रहे हैं तब न बच्ची नहीं मिल रहा है, न तो अभी तक खोजी उजी होता तो सही से बच्ची मिल गया रहता अभी तक। तो क्या लगता है कि अब इस पे आगे क्या कार्रवाई, जो नारकोटिक टेस्ट का जो आया है फरमान, तो क्या होगा? तो क्या आपकी बच्ची मिलने के आसार आपको लगते हैं? होगा तो आशा है कि बच्ची जब मिलवे करेगा, ऐसा तो बात है। जिसका नाम रखा धरायल है ना, उसका सबके होगा तो बच्ची हमारा ज़रूर मिलेगा। हम कह रहे हैं कि जिसका नाम जो रीड में दिए हैं, उनका अगर नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग जो भी हो टेस्ट होते हैं उनके अनुसंधान में, अगर टेस्ट होगा तो ज़रूर मेरी बच्ची मिल जाएगी, ये हम 100% कह रहे हैं। तो अब तक 3 साल अब होने को आए हैं, तो क्यों लगता है कि 3 साल अब मतलब इतना लंबा सफ़र जो होता है, अभी तक क्यों ये टेस्ट नहीं कराए गए प्रशासन द्वारा? अब उधर सर ही लोग न जाने क्यों नहीं करवाते हैं। सर तो बोले में थे कि सर CBI के सर बोले थे कि हम राजन जी हम आपको टेस्ट करवा दें। हम कहे कि आपको 12 बजे रात की ज़रूरत पड़ेगा तो 12 बजे रात के हाजिर है, हम क्या हमारे पूरा परिवार हाजिर है, लेकिन जिनको नाम दिए उनको भी आप टेस्ट करवाइए। एकदम बच्ची का सुराग एकदम मिल जाए, कौन लिया नहीं लिया एकदम मिल जाएगा। अच्छा, शुरुआत में जैसे उनकी माँ ने कहा कि कोई अमन नाम के व्यक्ति थे जो आपकी बच्ची को ले गए, तो उनके खिलाफ में प्रशासन की क्या कार्रवाई रही? उनको तो सीधे पकड़ के जेल कर दिया गया, और क्या करे, कुछ नहीं किया। उनको कोई ऐसा कोई आदमी उनको भी दिखाना ना पड़ेगा, इसलिए उनको आनंद फानन में जब हम लोग मिले तो आनंद उसको पहले तो अरेस्ट किया, उसके बाद फिर शाम को छोड़ दिया, मतलब 2 मरते छोड़ा, और तीसरा मरते में हम लोग पूरा मतलब प्रेशर बनाया, हम लोग धरना उना बैठे, तो उसको आनंद फानन में मतलब सिटी SP, टाउन SP, DSP, SSP, ब्रह्मपुरा थाना, नगर थाना, सभी थाना मिल के उनको यहाँ नहीं था तो उनको कहीं से खोज के उसको अरेस्ट करके उसको हाल ही उसको जेल 1 दिन में जेल भेजा गया। उनसे मतलब एक होता है जो टॉर्चर करके जो निकलवाती है पुलिस बात, तो उनसे अमन पे नहीं टॉर्चर? नहीं, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। वो हमको लगता है इसमें कोई पीछे बहुत बड़का दबंग आदमी, ऐसे भी उसका एक मामा से 10 साल पर छूट गया जेल से, जो जाली नोट का कारोबार करता था, मतलब जाली नोट का छपोल इधर से उधर करता था, उसका मामा अपना मामा। तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा दबंग आदमी इन सब चीज़ों। हाँ, इस सब के लिए बहुत दबंग आदमी का काम है। देख सकते हैं कि खुशी के माँ बाप का कहना है कि इन सब मामलों में कोई दबंग ही जो इतने बड़े कार्य को अंजाम दे रहा है। पहले नवलूना कांड हुआ, फिर खुशी और यशी, ये 3 मामले सामने हैं हमारे, और अभी तक पुलिस का इन तीनों मामले पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं नज़र आ रही है, ना ही कोई भी इस तरह का कोई सुराग मिल पा रहा है जिनसे उन्हें न्याय मिल पाए। ना खुशी का पता चला, ना यशी का पता चला, और ना ही नवरूना का। तो आखिर प्रशासन कर क्या रही है? क्या बस वो शुरुआत में केस को ढिलाई छोड़ देती है और बाद में फिर CBI और CID को सौंप देती है? क्या इस तरह से न्याय मिलेगा हमारे आम नागरिकों को, गरीबों को, जिनकी बच्चियाँ यूँ लापता हो जा रही है? कि इस तरह से हर माँ बाप अपनी बच्ची को मांगने का गुहार लगा रहे, प्रशासन से दरवाजे पे इस थाने से उस थाने कर रहे हैं, लेकिन SSP और बड़े बड़े पदाधिकारी यूं कह दे रहे हैं कि आपको जहां जाना है जाइए, हम इस केस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आखिर कब तक ये चलता रहेगा सिलसिला, और कब तक छोटी छोटी बच्चियां यूं शहर से लापता होती रहेंगी? ये देखना अब होगा कि अब आगे इन केस में कुछ सुराग मिल पाता है क्या, इन बच्चियों के माँ बाप को न्याय मिल पाता है, उनकी बच्चियां मिल पाती हैं उनको वापस। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे Facebook चैनल को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।